श्री राधा रमण विजयते। श्री जी धर्म क्षेत्र श्री बलदेव करुणा सदन उगाला अंबाला परिवार के सभी सदस्यों की ओर से भक्त शिरोमणि मीराबाई सा गिरधर गोपाल श्री राधा रमण सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। मीराबाई ठाकुर जी को दोनों हाथों से छाती से लगाए उन पर छत्र की भांति थोड़ी झुक गई और डगमगाए पदों से वह अंतःपुर की ओर चली। यह क्या है मीरा, क्या लेकर जा रही हो? वीरम देव की पत्नी राणावती जी ने पूछा। ठाकुर जी हैं भापा हुकुम। बड़ी माँ, मीरा ने हर्ष सागर में उतराते हुए कहा। लाओ मुझे दे दो, मैं ले चलूँ। तुमसे तो देखो चला ही नहीं जा रहा है। रायसल जी की पुत्री लक्ष्मी ने कहा। ना ना ना, मीरा ने आतुरता से ना कहते हुए मूर्ति को कृपण के धन की भांति अपने से चिपका लिया और शीघ्रतापूर्वक अपनी माँ के कक्ष में चली गईं। वहाँ जाकर झरोखे में लकड़ी की चौकी सीधी करके उस पर अपनी नई ओढ़नी बिछा करके ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। थोड़ी दूर बैठकर वह उन्हें निहारने लगी। रह रहकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते। आज की इस उपलब्धि के सन्मुख मीरा के लिए सारा जगत तुच्छ हो गया। जो अब तक अपने थे वे सब सामान्य या पराये हो गए और आज आया हुआ यह नन्हा सा मुस्कुराता पाहुना ऐसा अपना हुआ जैसे अब तक कोई न था। सारी हंसी खुशी खेल तमाशे नाच गाना पहनना ओढ़ना सब कुछ इस पर न्योछावर हो गया। हृदय में जैसे हर्ष की सीर खुल गई और उत्साह जैसे उफना पड़ रहा था। क्या करूं इसके लिए जिससे यह प्रसन्न हो, इसे सुख मिले। आह, कैसा देख रहा है मेरी ओर। अरे भूल हो गई, तुम तो भगवान हो। तू कर गई मैं। हाँ, कितने अच्छे हैं आप। कितनी कृपा है कि उन संत के पास से मेरे पास चले आए। मुझे तो कुछ आता ही नहीं। कुछ भूल हो जाए तो रूठना नहीं, बता देना कि ऐसा नहीं वैसा करो, फिर भूल नहीं होगी, कभी नहीं होगी। उन महात्मा की याद तो नहीं आ रही? आती तो होगी ही। ना जाने कब से उनके साथ रह रहे थे। वो तो तुम्हें मुझे देते हुए रो ही पड़े थे। मैं तुम्हें अच्छी तरह से रखूँगी, अपने साथ सुलाऊंगी नहलाऊंगी। बहुत फूल हैं फुलवारी में, लाकर तुम्हें सजाऊंगी और आज ही बाबूसा से कहकर तुम्हारे लिए पलंग हिंडोला गद्दी मोढ़े सिरक दोवड़ पछेवड़ी और किम खाब के बागे भी बनवा दूंगी। ऐसा सजा कर रखूंगी कि बस लोग देखते रह जाएं। तुमने मंदिर में चारभुजा नाथ को देखा है ना? नहीं, मैं ले चलूँगी तुम्हें दर्शन कराने। वे सदा ही ऐसे सजे रहते हैं जैसे अभी अभी बींद बने हों। मैं तुम्हें उनसे भी ज़्यादा सजा कर रखूँगी। तुम चलोगे मेरे साथ रानीवास की फुलवारी में? वह छोटी सी है, भला परकोटे के अंदर बड़ा बाग कैसे लग सकता है ना? वैसे कभी कभी तीज त्योहार पर हम बड़े बाग में भी चले जाएंगे, वहाँ झूला झूलेंगे। पता है, वहाँ पर सब बहुत अच्छे से गीत गाते हैं, बहुत मज़ा आता है। और तुम्हें पता है, झूला रुकने पर एक दूसरे का नाम बताना पड़ता है। बहुत बार तो चलते चलते झूले पर ही सोटे मारने लगते हैं कि नाम बताओ नाम बताओ। जानते हो, सीधे सीधे कोई नहीं बताता। थोड़ी मार खाकर थोड़ी मनुहार करवाकर फिर दोहे या छंद में नाम बोला जाता है, समझे? बड़ों को तो कोई परेशानी नहीं होती। वे बड़े जो होते हैं आराम से थोड़े नखरे के बाद नाम बोल देते हैं, पर छोटों की बहुत बुरी हालत हो जाती है। लक्ष्मी जीजा जसवंत जीजा कहती हैं कि अरे हमें क्यों मारती हो, हम किसका नाम लें? लेकिन सुने को जब तड़ातड़ मार पड़ती है तो कहने लगती हैं कि ठहरो, हम नाम ले रही हैं। यह कहकर मीरा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और मीरा कहती है कि तुम सोचते होंगे कि हंसे जा रही है, कुछ कहती तो है ही नहीं। आप सुनोगे तो आप भी हंसोगे। जसवंत जीजा बोली, झाकड़ियों में झाकड़ियों झाकड़िया में जवरो चिरकला जी गाँव गया जसुजा अकेलो रे। उनकी देखा देखी लक्ष्मी जीजा ने और फिर सभी लड़कियों ने यही नाम ले दिए, तो मैंने भी यही नाम ले दिया। मीरा को फिर हंसी छूटी। कुछ देर हंसने के बाद एकदम गंभीर होकर बोली,
अब मैं किसी चिड़िया फिड़िया का नाम नहीं लूँगी। यदि तुम इजाज़त दो तो तुम्हारा नाम ले लूँ, किंतु किंतु मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं मालूम। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे नहीं बताओगे? अच्छा, कान में बता दो, मैं किसी से नहीं कहूँगी। अच्छा, ना कहो, मैं बाबोसा से ही पूछ लूँगी। अभी अभी जाती हूँ। बाईसा हुक्म, पधारिए, भोजन कर लीजिए, दासी ने आकर कहा। क्या? जा तू यहाँ से, मुझे नहीं करना भोजन। दासी ने देखा यह क्या हो रहा है बाईसा को। आंखों से आंसू, होठों में हंसी, देह में कंपन और ललाट पर पसीना। अकेले अकेले बतराना, कोई रोग तो नहीं है, अथवा कहीं कोई छाया। उसने नीचे जाकर मीरा की दशा कह सुनाई। मीरा, क्या हुआ बेटी तुझे? माँ ने आकर कंधे पर हाथ रखा। अरे, ये ठाकुर जी कहाँ से ले आई तू? क्या है माँ, मुझे भूख नहीं है। जब लगेगी आकर खा लूँगी। तुझे भूख नहीं है तो क्या इन्हें भी भूखा रखेगी? चल उठ, हाथ पैर धोकर इन्हें भोग लगा और फिर तू भी प्रसाद पा। अरे हाँ, यह बात तो मैं भूल ही गई, मीरा ने कहा। मीरा ने उठकर माँ का हाथ पकड़ा और चलने को उद्यत होते हुए ठाकुर जी की ओर संकेत किया। अभी आई मैं, घबराना नहीं। बाबोसा, आप भीतर पधार कर मेरे ठाकुर जी के दर्शन करिए ना, मीरा ने दूधा जी के हाथ पकड़कर आग्रह किया। तेरे ठाकुर जी कहाँ से आ गए भला? उन्होंने मीरा के माथे पर हाथ रखकर बड़े लाड से पूछा। परसों जो संत आए थे ना, उन्होंने ही दिए हैं आज सवेरे मुझे। मैंने उनका फूलों से श्रृंगार किया है, आप देखिए ना चलकर। क्या सचमुच संत ने दिए हैं? हाँ हुकुम, उन्होंने ही तो दिए हैं, नहीं तो मैं कहाँ से लाती। मैंने कल उनसे मांगा था ठाकुर जी को, उन्होंने मना कर दिया। आज सवेरे उन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने सपने में मुझे कहा है कि मैं मीरा के पास रहूँगा, अतः मुझे उसे दे दो, और उन्होंने मुझे दे दिया। बाबोसा, और सब बात तो उन्होंने बताई, पर ठाकुर जी का नाम तो बताया ही नहीं। सच तो यह है कि मैं पूछना ही भूल गई। अब आप जल्दी चलकर उनके दर्शन कीजिए और नाम भी बताइए उनका। मैं आ रहा हूँ बेटा, तुम भीतर जाकर खबर करो, दूधा जी ने कहा। मीरा दौड़कर अंतःपुर में गई और चौंक से ही चिल्लाकर बोली, आप सब एक और हो जाएं, बाबोसा पधार रहे हैं मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने। मीरा की बात सुनकर सब बहुएं अपने अपने कक्ष में चली गई। मीरा की माँ अपनी जेठानी के कक्ष में जाते हुए बोली, भाभी सा, यह छोरी तो ठाकुर जी के पीछे पागल ही हो रही है। साथ साथ अंधा तो हुक्म को भी इधर उधर दौड़ाए दिए है। अन्यथा अभी दोपहर में विश्राम के समय उठाकर यहाँ लाने का क्या तुक है? ठाकुर जी को ही बाहर ले जाकर दिखा देती ना। सारे रानीवास में दौड़म दौड़ मच गई है। बीणनी काला री गत कालो ही जाने। यों भी बूढ़े और बच्चे मित्र होते हैं, फिर दोनों ही भक्त हों तो कहना ही क्या। तुम ही कहो, मीरा को छोड़कर और किसी की हिम्मत है अंदाता हुक्म के सामने ऐसी बेतुकी बात करने की? औरों को छोड़ो, उनके बेटे ही नहीं बोल पाते, किसी और से वे कहलवाते हैं अपनी बात। केवल यही ऐसी लाडल पूत है जिसकी हर बात उन्हें मान्य है। दूधा जी ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, बेटा, ठाकुर जी को लकड़ी के बाजोट पे क्यों? आज ही चांदी का नया सिंहासन मंगवा दूंगा। यह सुन मीराबाईसा का उत्साह देखते ही बनता था। जय हो मीराबाई, जय गिरिधर लाल, राधा रमन सरकार की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।